अपना काम बताए, मरा हुआ आदमी का, किसी का परिवार का, उसका परिवार का फोटो नहीं छोड़े। मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए कि आज मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हें मरा हुआ करके संबोधन कर रहे हैं यहाँ के लोग। मेरे पिता मेरे आदर्श है। सरायकेला नगर पंचायत चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ मुकाबला रोचक और कांटों भरा होने के आसार नजर आने लगे हैं। मंगलवार को भाजपा के बागी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी सनंद कुमार आचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल सरायकेला नगर क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मनोज चौधरी का है, जिसमें उनके द्वारा सनंद कुमार आचार्य के पोस्टर में उनके दिवंगत पिता को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। सनंद कुमार आचार्य ने इसे निजी हमला बताते हुए राजनीति में ऐसे हथकंडे को गैर जिम्मेदाराना बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मां, पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। मीडिया द्वारा पॉलिटिकल स्टंट के सवाल पर पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार किया। दरअसल भाजपा द्वारा कहा गया है कि जो पार्टी लाइन से अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें निष्कासित किया जाएगा। इन पर सनंद आचार्य का कहा कि वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, मगर चुनावी मैदान में डटे हैं। चुनाव जनता की मर्जी से लड़ रहे हैं। जनता उन्हें हराए या जिताए, वह मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। मगर जिस तरह से उनके दिवंगत पिता को टारगेट किया जा रहा है, वह अनुचित और मर्यादित है। इसका जवाब जनता ही देगी। आपको बता दें कि सरायकेला से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमित चौधरी हैं, जबकि मनोज कुमार चौधरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। मनोज कुमार चौधरी इससे पूर्व भाजपा में ही थे। निकाय चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर कहें तो सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में निकाय चुनाव अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भावनात्मक राजनीति का रुख अख्तियार कर चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश क्या होता है। फिलहाल सनंद कुमार आचार्य के भावुक अपील को राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए जो सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सनंद कुमार आचार्य अचानक से भावुक हो उठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। अपना काम बताए, मरा हुआ आदमी का, किसी का परिवार का, उसका परिवार का फोटो नहीं छोड़े। 15 महीनों से मैं समाज सेवा में हूं और हमेशा से मैंने हर वो काम किया जनता ने जो मुझे दिया। आज मुझे बड़ा दुख है। मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए कि आज मेरे पिताजी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हें मरा हुआ करके संबोधन कर रहे हैं यहाँ के लोग। मेरे पिता मेरे आदर्श है। मैं उनकी फोटो हर रोज उनसे प्रार्थना करता हूँ, फोटो लगा के कि मेरे पिताजी आपके रास्ता में मैं चल रहा हूँ और ढेर सारी मेरे ऊपर परेशानियां होती है। कभी कोई जान से मारने की साजिश करता है तो कभी कुछ। आज कल से मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए कि मेरे पिता लोगों के सेवा करते करते कोरोना काल में छटपट हो गए, उनकी जान चल गई। मैं उन्हें किसी हाल में भी बचा नहीं सका। आज बड़ा दुख होता है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं। बिना चुनाव लड़े ही तो मैं लोगों की सेवा कर सकता था। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो मेरे पिता को मरे हुए लोग कहते हैं। एक पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए हीरो होता है। मेरे पिताजी भी हीरो थे, वो चाहे जिंदा थे तो भी हीरो थे। आज मरने के बाद भी मेरे पिताजी हीरो है मेरे लिए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि आज मेरे इतने अच्छे दिन में मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। बोलो ठीक है। हम बाहर रहते थे,
ब्लॉक से मुझे एक आईडी भी दिया गया था। मैं हर जगह जाता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। किसने क्या आरोप लगाया? कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यहाँ के नेता ने बताया कि मैं ये फोटो लगाया, इसमें मेरे पिता का फोटो है। बोलते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों का फोटो लगा के राजनीति करे। मैं मरे हुए, मेरे पिता मरे हुए, राजनीति नहीं किया जा सकेगा मरे हुए फोटो से क्या मतलब है? मेरे पिता है और बाकी लोग उनके दोस्त है, इनका परिवार है और ये परिवार के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इतनी गंदी बात कोई कैसे कर सकता है? मेरे पिता आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मैं हर दिन उनको अनुसरण करता हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ा कठिन दिन है। मैं चुनाव नहीं लड़ता अगर मुझे पता होता कि मेरे पिता को भी इसमें घसीटा जाएगा और उन्हें मरा हुआ बोल के संबोधन करना पड़ेगा, तो मैं कभी नहीं लड़ता। ये गलत है। किसी के बारे में इस तरह उछालना सही नहीं है। पर्सनल कटाक्ष नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए। मेरे लिए मेरे पिता क्या मायने रखते हैं मैं जानता हूं। ये मेरी अपनी मान्यता है और इस तरह से अगर ये लोग राजनीति करते हैं तो मुझे राजनीति नहीं करनी है। तो क्या मैं लोगों का सेवा करूंगा मरते दम तक, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। मैं जनार्दन ने यहां भेजा लड़ने के लिए, लेकिन मैं आज तक अपने पिता का मोल नहीं चुका पाया हूं और मेरे पिता को मरा हुआ बोल के संबोधन करता है यहाँ सब। तो राजनीति में इस तरह का आरोप तो आम बात हो चुका है। अभी क्या जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पार्टी लाइन से अलग हट करके चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कहीं उसी को लेकर आप इसको एक एजेंडा नहीं बना रहे हैं? ही कोई एजेंडा नहीं है। पूरा सरायकेला जानता है कि मेरे पिता मेरे लिए क्या मायने रखते हैं और पूरा सरायकेला के लिए क्या मायने रखते हैं। तो क्या आप अभी भी चुनाव में हैं? कभी भी मेरे मम्मी का बिना पैर छुए घर से नहीं निकलता हूं। मेरे मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे पाला है। बड़ी कठिनाई से हमारी जिंदगी बीती है। एक एक समय ऐसा होता था कि हमें खाने नहीं मिलता था और ये मेरी माँ है, इनका एक बच्चा 18 साल के उम्र में ट्रेन में कट के चला गया। तब से आज तक वो न ठीक से सो सकी है न चल सकी है। मेरी मम्मी का उम्र को देखिए, उनकी हालत देखिए। ये कोई स्टंट नहीं है, ये कोई स्टंट नहीं है, ये सच्चाई है मेरी जिंदगी का जो सभी लोग जानते हैं। तो अब भी आप चुनाव में डटे हुए हैं? मैं चुनाव में डटा हुआ हूं। अगर इस तरह का राजनीति कोई मेरे साथ करेगा तो मैं उन्हें ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता के नाम पे, मेरे परिवार के नाम पे कोई कुछ ना बोले। मुझे जितनी गालियां देना है ये लोग दे दीजिए। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझ पर ऐसा कटाक्ष ना करें। मैं आप लोगों के प्रति हमेशा सम्मान आदर रखता हूं। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया है। मैंने किसी के पिता के बारे में, किसी के माता जी के बारे में, किसी के परिवार के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग मुझ पे कृपा करें, मेरे माता पिता, मेरे परिवार को इस राजनीति में ना ढकेले। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम आज तक कभी किसी से न झगड़ा किए, ना मेरे नाम पे कोई केस है। तो पार्टी लेवल पे आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी जिस तरह का एक्शन लेने का कह रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के? मैं पार्टी का कर्मठ सदस्य हूं, था और रहूंगा। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी की अपनी राय, अपनी निर्णय होती है और मैं जनता के साथ हूं। मैं जनता के कहने पे खड़ा हूं। जनता चाहती है कि मैं जैसे सेवा कर रहा हूं मुझसे और वो जुड़ के और लोग मुझसे जुड़े और उसका लाभ बोलो, इसीलिए मुझे वो यहाँ पे बैठाना। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है पार्टी से। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स। चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना, सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग
वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।